हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान दर्पण नवंबर 2022 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे आज हम लोग। पहले पढ़ते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद किस स्रोत में सम्राट अशोक के रूपांतरण की जानकारी मिलती? किस स्रोत में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध की जानकारी, जो अशोक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में राजभवन के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किसने बनवाया है? तेजपाल ने। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर किसके लिए, कौन सा? तो जैन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी की पहली बार हराया था? मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया था? कौन सा राजपूत राजा थे? तो बघेल भीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सती प्रथा रोकने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। अकबर का दीन इलाही बनाने वाला मूल उद्देश्य क्या था? दीन इलाही धर्म का स्थापना किया था अकबर, उसका मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था किसने शुरू की थी? बालाजी विश्वनाथ ने किया था। मतलब मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कौन था? अकबर था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपना माता कहा था? गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक नीलदर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? किसने किया नीलदर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद? मधुसूदन दत्त ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? किसका है? कौन सा गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि पर सर्वप्रथम 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किस नगर में अपनी राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था? कहाँ फहराया था भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा? तो मोइरांग मणिपुर में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? किसको कहते थे? दादा भाई नौरोजी को कहते थे। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और सम्मान सहित डिब्बे से नीचे फेंक दिया? किस शहर में? तो मेरिट्सबर्ग में से फेंक दिया गया था। सम्मान को फेंक दिया था और उनको, गांधी जी को भी पीटा था। मेरिट्सबर्ग में, जो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने भारत में एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था, कौन सा आंदोलन शुरू किया था नमक कानून के उल्लंघन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो सरदार भगत सिंह ने। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। और कहाँ से चुनाव लड़े थे? फिंसवरी से चुनाव लड़े थे और जीत भी गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर बनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। जिसके कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में भारत को वर्णित किया गया संविधान में। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? कहाँ से लिया गया न्यायिक समीक्षा? अमेरिका से। वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा है? किसको कहा है दिल? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा है। अनुच्छेद कितना है? 32 है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? कौन काम करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार को जो संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? मंत्री परिषद किसके प्रति होते हैं? तो होते हैं लोकसभा के प्रति। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल जो है लोकसभा को किस वर्ष नाम दिया गया था? 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने राज्य में राज्य दल की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? कितना? कम से कम 4 राज्य में। मतलब कि आपको अगर राष्ट्रीय दल बनना है, एक राष्ट्रीय दल बनना है भारत में, तो आपको कितने राज्य में राज्य की दल की मान्यता प्राप्त करना है? तो कम से कम 4 राज्य से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, पर्यावरण एवं जैव विविधता, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? परिस्थिति निकाय में जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में जो है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरल से। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत किस वर्ष की थी? 1971 में किया था। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू किया था? तो 1971 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है जैव विविधता दिवस के रूप में? 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? पश्चिमी घाट है। मतलब जैव विविधता संपन्न सबसे ज्यादा कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में। वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? टाइगर्स दिवस कब है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरियाई साइरस के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रजनन करने आते हैं? कौन सा आते हैं? तो
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, जो राजस्थान में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट, नॉर्मन मायरस जो थे ने किस वर्ष में हॉटस्पॉट की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? किस वर्ष? तो 1988 में इसका खोजा था, बोलो तो आविष्कार किए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। जलवायु परिवर्तन और आपदा के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र स्थापना किया गया है? किस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? मैनचेस्टर इंग्लैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? मतलब जो हवा में जो तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना 1824 ईस्वी में किसने की थी? किसने किया था? जोसेफ फेरियर ने किया था। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना कब हुआ था? तो 1924 में खोजा गया था। और इसको किसने किया था? तो जोसेफ फेरियर ने। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, और मीथेन है। ये चारों जो है प्रमुख ग्रीन हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ओजोन परत कहाँ होते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको बोलते हैं क्या? समताप मंडल बोलते हैं हम लोग हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कोप 21 कहाँ आयोजित हुआ था? कोप 21 कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था 2015 में। विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क कौन है? IUCN है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल। विश्व का सबसे पुराना सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर को। और इस दिन किसी का जन्म भी है, इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी है इसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ागत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन का। मतलब कि धारणीय विकास जो है किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? मतलब कि जो CO2 का उत्सर्जन करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो चीन का है अभी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल को पढ़ते हैं। भारत और विश्व का भूगोल को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। मतलब संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। वह किस देश का अभिन्न अंग है? किस देश का है? डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो डेनमार्क का है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 3 बीघा कॉरिडोर किस देश को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किस देश को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप की संज्ञा दी गई? अफ्रीका को। किस महाद्वीप को अंधकारमय द्वीप की संज्ञा दिया गया है? महाद्वीप को तो अफ्रीका महाद्वीप को। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नक्शों पर क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? पेलिनीमीटर कहते हैं। पेलिनीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धूमकेतु किसके परिकत परिक्रम करते हैं? किसका धूमकेतु किसका परिक्रम करता है? तो सूर्य का। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? कौन सा समुद्र पतन जो है राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो कौन सा है? पारादीप है। भारत में हरित क्रांति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत में जो हरित क्रांति को और कौन सा नाम से जाना जाता है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन है? कौन सा है भारत में सबसे ऊंचा पठार? तो लद्दाख का पठार है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? किसको कहते हैं सागर माथा हिमालय चोटी को? तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? सबसे लंबा तटरेखा किसका है? तो गुजरात का है। और भारत का कितना राज्य तटरेखा से छूता है? तटरेखा है कितना राज्य का? 9 राज्य का तटरेखा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब जो उत्पादन लागत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। नेक्स्ट, मुद्रा के अवमूलन का परिणाम क्या होता है? मुद्रा का उन्मूलन के परिणाम क्या होता है? निर्यात में वृद्धि होता है, भुगतान संतुलन में सुधार होता है। मतलब मुद्रा का अवमूलन में जो निर्यात में वृद्धि हो जाता है, भुगतान संतुलन में सुधार होता है। 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाले निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है? 42%। मतलब कि जो 14वें जो वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाले निवल आय में राज्य का हिस्सा पहले कितना था? 32 था। अब जो बढ़ाकर कितने करने की सिफारिश किया है? तो 42 करने का सिफारिश किया है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा हुआ? बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। मिशन इंद्रधनुष किससे जुड़ा हुआ? तो बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, संकल्प परियोजना किस परियोजना से आरंभ की गई है? एड्स HIV समाप्त करने के लिए, मतलब एड्स को समाप्त करने के लिए यह HIV जो दिया हुआ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वल योजना है किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को LPG के वितरण से, मतलब सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो है उसको LPG गैस मुहैया कराने से। ठीक है। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारक किसके द्वारा होता है? तो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मांग और पूर्ति के द्वारा। पूंजी अर्थव्यवस्था में जो कीमत निर्धारित किसके द्वारा? कीमत निर्धारित किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट, आर्थिक आयोजना किसका अनिवार्य अभिलक्षण है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का, मतलब आर्थिक आयोजना किसका अनिवार्य अभिलक्षण है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था का। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुदान किसने तैयार किया था? मतलब देश के लिए पहला राष्ट्रीय आय का अनुदान किसने तैयार किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? तो 1966 से 1969 इस वर्ष तीनों योजना अवकाश था 3 वर्ष का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान एवं तकनीकी। पहला क्वेश्चन, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लक्षण का प्रयोग किया जाता है? किसका मतलब फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किस गैस को मास गैस कहा जाता है? किस गैस को मास गैस कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है, CH4 को। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है दूध में? केसिन होता है, लैक्टोज होता है, ये दोनों होता है। नेक्स्ट, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के रक्त को
थक्का करता है, जमाने में मदद करता है। नायलॉन है, नायलॉन क्या है तो पॉलीमाइड है। क्या है? पॉलीमाइड। नेक्स्ट, दूधजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दूधजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिंग बर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक वस्त्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस से बनाया जाता है। किससे? अग्निशामक वस्त्र किसके द्वारा बनाया जाता है? तो एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन से हैं? जहाज में जो समय मापने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन से हैं? तो मेरिन क्रोनोमीटर है। मेरिन क्रोनोमीटर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक क्या भूमिका है? बाल केंद्रित शिक्षण में बालकों का सहयोग सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है। देखो, शिक्षक का भूमिका होता है कि बालकों का सहयोग करे, सेवक करे और मार्गदर्शक के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया? शिक्षा किस प्रकार का प्रक्रिया है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। क्या चीज़ है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फवेल की शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फवेल की शिक्षण विधि बालक के विकास प्रक्रिया से संबंधित है। बालक का विकास प्रक्रिया संबंधित है। कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1781 में कलकत्ता मदरसा का हुआ था। कलकत्ता मदरसा का कब हुआ था? 1781 में। तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुआ था। और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता राज्य से मिलती है। मतलब सर्व शिक्षा अभियान वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है? तो राज्य सरकार की मदद से मिलता है। किससे मिलता है? राज्य सरकार की मदद से। शैशवावस्था में विकास के कितने सोपान होते हैं? शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान होते हैं, जन्म से 3 वर्ष और जन्म एवं 3 से 5 वर्ष। 2 होता है, जन्म से 3 वर्ष तक और एक होता है 3 से 5 वर्ष तक। उच्च मानसिक क्रिया किसे कहा जाता है? उच्च मानसिक क्रिया किसे कहा जाता है? तर्क को उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है। तर्क को जो है उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब? 1 मई 1897 ईस्वी में किया गया था। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। समकालिक बाल विकास सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी? कब किया गया था? तो भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? बाल विकास वैयक्तिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, कृषि। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा एवं कुक्कुट से है। क्या चीज़? अंडा और कुक्कुट से है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? तो 1998 में। किसान क्रेडिट योजना कब शुरू हुई थी? 1998 में। मिलती जुलती खेती से तात्पर्य है? मिलती जुलती खेती से क्या तात्पर्य है? पशुपालन और कृषि करना। पशुपालन करना और कृषि करना। देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं 1 से 2 हेक्टेयर। देश के छोटे किसान को परिभाषित किया गया। वे किसान जिनके पास कितना होता है? तो 1 से 2 हेक्टेयर होता है, उसको छोटा किसान बोला जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन सह संगठन कौन सा है? अखिल भारतीय मजदूर सह कांग्रेस।
मतलब सबसे पुराना जो मजदूर संघ संगठन कौन सा? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस है। खदानों का न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? मतलब खदानों का न्यूनतम मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? न्यूनतम समर्थक मूल्य तो 1964 में। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं के मामले। हरित क्रांति अब तक में सबसे सफल किस में रही? तो गेहूं में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1948 में। मतलब कि भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? तो 1948 में। चावल, गेहूं, फल व सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? चावल, गेहूं, फल और सब्जी किस स्थान पर भारत विश्व में? तो दूसरे स्थान पर है। क्या चीज में? चावल, गेहूं, फल और सब्जी में। नेक्स्ट पढ़ते खेलकूद। 36वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? 36वां जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? गुजरात में होगा। कहाँ होगा? गुजरात में। किस राज्य की टीम ने पहली बार फाइनल में मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया है? एमपी ने। किस राज्य की टीम ने पहली बार फाइनल मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया है? तो एमपी ने। विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? नोवाक जोकोविच जो सर्बिया का है। विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच जो कहाँ के? सर्बिया के। 94 वर्षीय किस महिला ने 100 मीटर स्प्रिंट में पदक जीता है? भगवानी देवी ने। किसने जीता है? भगवानी देवी ने। 54 वर्षीय है, 54 वर्षीय है जो 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट, पहला सिंगापुर ओपन सुपर 500 खिताब किसने जीता? मतलब पहला सिंगापुर ओपन सुपर 500 खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने। महिलाओं के 12वें आईसीसी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने हासिल किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। महिला का जो 12वां आईसीसी विश्व कप 2022 का खिताब कौन सा टीम जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने महिला वाला में। मोटे कार्लोस मास्टर 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने हासिल किया है? स्टेफानोस सिस्टिपास ने जीता है। मतलब मार्टे कार्लोस मास्टर्स 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो स्टेफानोस सिस्टिपास ने जीता है। नेक्स्ट, 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में सर्वाधिक 10 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 21 पदक हासिल कर किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? कौन किया है? तो जापान किया है। मतलब जो 32वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुआ था उसमें सर्वाधिक कितना 10 स्वर्ण जीता, 2 रजत और 9 कांस्य जीता। कौन? टोटल कुल 21 पदक जीता। जो पहला स्थान पर है कौन था? तो जापान। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसको सौंपा गया? तो जापान को सौंपा गया है। वर्ष 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? लॉस एंजल्स में होगा। 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट, कंप्यूटर ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और पॉल्टर में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? माउस जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला? तो कीबोर्ड है। इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। नेक्स्ट, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग तरीका कहलाता है।
मल्टीमीडिया कहलाता है। मतलब कि कंप्यूटर में एक ही समय पे एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग तरीका क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। कमांड्स को लेकर जाने की प्रक्रिया है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या है? एग्जीक्यूटिंग है। कौन सा प्रक्रिया? एग्जीक्यूटिंग प्रक्रिया है। सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट, योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा संयंत्र प्रायः कहाँ जाता है? निर्णय विश्लेषण यंत्र में जाता है। मतलब योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहाँ जाता है? निर्णय विश्लेषण यंत्र में जाता है। 1 किलोबाइट सामान्य है। कितना होता है 1 किलोबाइट? बराबर 1024 बाइटों के बराबर। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला आईसी चिप किसकी बनी होते हैं? और कंप्यूटर में जो उपयोग करते हैं आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने निर्मित किया था? किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। डगलस ने किया था। पहला कंप्यूटर माउस किसने निर्मित किया था? डगलस ने। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे विविध का। विविध स्टार्ट करते हैं। भारत का वह उद्योग जिसमें सबसे अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक मजदूर लगे हुए हैं। चलिया समिति का संबंध किससे है? चलिया समिति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर के सुधार से है। चलिया समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से सुधार से संबंधित है। मल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में होता है। कैसे? ज्यामितीय क्रम में होता है वृद्धि। किसके अनुसार? तो मल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? इस्लामिक देश, सबसे बड़ा इस्लामिक देश कौन है जनसंख्या के आधार पर? तो इंडोनेशिया है। किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कम्युनिटी का गठन करने का फैसला किया है? एमपी सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मतलब गायों के संरक्षण के लिए गो कम्युनिटी का गठन किसने किया? तो एमपी सरकार ने। अलतमंगा जागीर किस शासक ने शुरू की थी? यह उन परिवारों को दी जाती है जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती है। किस शासक ने शुरू किया था? अलतमंगा जागीर तो जहांगीर ने शुरू किया था। किस राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए सारथी ऐप का शुभारंभ किया है? किसने किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सा ऐप का किया है? तो सारथी ऐप का। इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार जो युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में किया गया है। कौन सा ब्रिज है? तो रेलवे आर्क ब्रिज है जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? किसने बनाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया है। 2026 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापना करेगा। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।